कभी सोचा है कि किसी बड़ी बीमारी का इलाज शायद हमारे घर के बगीचे में ही छुपा हो? तो आज हम एक ऐसी ही महान वैज्ञानिक की कहानी जानेंगे जिन्होंने पेड़ पौधों में छिपे इन रहस्यों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि वो कौन था जिसने भारत की सदियों पुरानी जड़ी बूटियों की समझ को मॉडर्न साइंटिफिकली प्रूवन दवा में बदल दिया। और इसका जवाब है डॉक्टर आसिमा चैटर्जी, एक ऐसी केमिस्ट जिन्होंने आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिसने भारत में साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत किसी हाईटेक लैब से नहीं हुई, बल्कि कलकत्ता के हरे भरे बगीचों से हुई, जहां बचपन में ही जिज्ञासा का एक बीज पनप रहा था। सोचिए, ये उस जमाने की बात है जब लड़कियों को ज्यादातर पारंपरिक कामों के लिए ही बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन उनके पिता ने उन्होंने पेड़ पौधों की दुनिया को लेकर उनकी जिज्ञासा को और हवा दी। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये जो बचपन की जिज्ञासा थी वो कैसे एक इतिहास रचने वाले एकेडमिक करियर में बदल गई। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1936 में उन्होंने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया, एक ऐसा फील्ड जिसमें उस वक्त सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। फिर 1938 में मास्टर्स और फिर 1944 में वो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी रेवोल्यूशनरी बात थी। तो इतनी जबरदस्त पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस वापस वहीं लगा दिया जहां से सब शुरू हुआ था, यानी पौधों के अंदर छुपे केमिकल सीक्रेट्स पर। उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी उसे कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पेड़ पौधों के अंदर छिपे उन खास केमिकल कंपाउंड्स को ढूंढना और समझना जिनसे दवाइयां बन सकती हैं। अब यहां उन्होंने कुछ बहुत ही कमाल का किया। उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को मिला दिया। एक तरफ था आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ थी मॉडर्न साइंस। वो पौधों से खास केमिकल्स को, आप कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करती थी, उनके स्ट्रक्चर को समझती थी और फिर उन्हें साइंटिफिकली टेस्ट करती थी। और जानते हैं, इस काम के नतीजे वाव जबरदस्त थे। उनकी रिसर्च से मिर्गी यानी एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी के लिए आयुष 56 नाम की एक बहुत ही असरदार दवा बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए भी दवाएं बनाई। तो ये सिर्फ लैब में की गई कोई रिसर्च नहीं थी, ये वो खोजें थी जो असल में लोगों तक पहुंची और जाने बचाई। लेकिन देखिए, उनकी कहानी सिर्फ उनकी रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। उनका जो इम्पैक्ट था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपने रास्ते में आई बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनी। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि उनका सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, उन्हें कम फंड्स के साथ काम करना पड़ता था, लैब में जुगाड़ वाले इक्विपमेंट्स थे और उस पर से एक ऐसी एकेडमिक दुनिया थी जो उस वक्त एक महिला साइंटिस्ट को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं थी। और उनकी ये एक बात उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से दिखाती है। कहते हैं कि एक बार जब किसी पुरुष सहकर्मी ने उनकी काबिलियत पर शक किया तो उन्होंने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया था, केमिस्ट्री ताकत से ज्यादा धैर्य की परीक्षा लेती है। मेरे पास दोनों है। क्या बात है! ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूत थी। और जाहिर है, ऐसी जबरदस्त प्रतिभा को पहचान तो मिलनी ही थी। उन्हें देश और दुनिया में सराहा गया। 1975 में उन्हें पद्म भूषण मिला, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। और हाल ही में 2017 में गूगल ने उनके 100वें जन्मदिन पर एक खास डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की, कि उनकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, डॉक्टर चैटर्जी की सबसे बड़ी देन शायद वो रास्ता है जो उन्होंने अनगिनत लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए खोला। उन्होंने ये साबित कर दिया कि साइंटिफिक एक्सीलेंस का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने सिर्फ दवाएं नहीं बनाई, उन्होंने इतिहास बनाया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। उनका काम एक बगीचे से शुरू हुआ था, है ना? तो सोचिए, आज हमारे आसपास, हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसे कौन से समाधान छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम बस देख नहीं पा रहे हैं। तो ये थी डॉक्टर आसिमा चैटर्जी की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही प्रेरक लोगों और आइडियाज के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।